नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का फेसबुक लाइव और मैं हूं लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम अन्य पार्टी के लोग अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी लखनऊ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर कई सौ लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है और खासकर जो आरएलडी के नेता हैं उन्होंने काफी भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किया। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का पार्टी मुख्यालय है और यहाँ पर जो है वो पार्टी के जितने भी आरएलडी के नेता हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ऊपर लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इससे पहले वो किस पार्टी के अंदर मौजूद थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष तिवारी है। आशीष जी, आज आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या कुछ है? बिल्कुल थामा है। देखिए, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल में महानगर का अध्यक्ष था और मुझे करीब 2 साल हो गया था वहाँ पर सेवाएं देते हुए। लेकिन जिस विचारधारा को देखकर मैं गया था, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को देखकर मैं वहाँ पर गया था। लेकिन 2 सालों में मैंने देखा कि ये राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को अपना नहीं रही है, सिर्फ उनको बेचकर, उस विचारधारा को बेचकर अपना राजनीति करने का काम कर रही है। तो कई बार हम लोगों ने कहा भी कि इस तरीके से ना करिए, चूँकि ये उस महान व्यक्ति, उस महान प्रधानमंत्री की पार्टी है और उसके साथ में आप यहाँ पर जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ किसानों मजदूरों की बात करते हैं लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। तो हम लोगों ने कई बार कहा लेकिन उन्होंने उसका कोई माकूल जवाब भी नहीं दिया और ना वो इस बात पर राजी हो रहे थे। वो कह रहे थे हमारी दुकान ऐसे ही चल रही है, हमको करने की ज़रूरत क्या है। तो हम लोगों का मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये सोचा कि चूँकि राजनीति हमको करनी है, जनसेवा करनी है, तो हम कहाँ पर जाएं। तो विचार करा गया तो कांग्रेस, तो आपको पता है कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है कि उसमें तो जाने से कोई मतलब नहीं। और जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, हम क्षेत्रीय दलों में नहीं जाना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हम बहुत कुछ पहले भी संतुष्ट थे, क्योंकि ये जनता के बीच में काम कर रही है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हों। तो इनके काम करने का तरीका, इनकी विचारधारा और इनका जो एक देश के प्रति और प्रदेश के प्रति जो संकल्प है, उस संकल्प से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव महसूस हुआ कि शायद हम लोग जो चाहते हैं वो यहाँ पर हमको पार्टी में मिलेगा। क्या इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी बहुत लोगों ने जो है इसमें ज्वाइन किया? कितने लोगों ने? देखिए, अल्पसंख्यक के समुदाय से भी जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष थे आरिफ महमूद जी, उनके साथ में भी एक भारी संख्या ने आज यहाँ पर पार्टी को ज्वाइन करा है। और अल्पसंख्यकों का भी देखिए, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय लोकदल जो है वो किसान और मुसलमान इन दोनों की ही राजनीति करती है, चाहे किसान हो और चाहे मुसलमान हो। तो ना ये किसानों के मुद्दे पर खरे उतर पा रहे थे और ना ये मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमानों के जो भी इन्होंने दो, इनकी एक समरसता अभियान और एक भाईचारा अभियान ये चलाते हैं पश्चिम में, तो उसमें भी ये मुसलमानों को सिर्फ छलने का काम कर रहे थे। तो इससे भी जो हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष थे उन्होंने कई बार कहा कि आप मुसलमानों को बेचिए नहीं, आपको मुसलमान वोट देता है, झोलियां भर भर के वोट देता है, लेकिन आप मुसलमानों को छलने का काम कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो ये गलत है। कई बार उन्होंने इस बात को कहा लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। चूँकि एक बार की बात है कि माननीय जयंत चौधरी को यहाँ पर रोज़ा का कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे थे आरिफ महमूद साहब, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आ जाइए। तो उन्होंने जो भी बात हुई उन्होंने मुझे ऐसे दबे शब्दों में बताया कि उनका ये कहना था कि नहीं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो हमारा जो हिंदू का वोट है वो खिसक जाएगा, तो हम यहाँ से सिर्फ अपना चुगनी चुपड़ी बातें करके हिंदू मुस्लिम को हम साधेंगे और लेकिन हम काम में किसी के नहीं जाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं इनका कहना है कि काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं सिख समुदाय के लोग भी यहाँ के ऊपर काफ़ी संख्या में आए हैं जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। क्या नाम है? दलजीत सिंह है। आज आपने आरएलडी ज्वाइन की, इससे पहले क्या पद था आपके पास और किस लिए ये पार्टी आपने ज्वाइन की? पहले आरएलडी में थे मंजीत सिंह के, आज उन्होंने जिला सदस्य हमारे यहाँ के, तो आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो उन्हीं के सपोर्ट में है। क्यों आपने आरएलडी को छोड़ा है, क्या वजह? ये पार्टी कुछ मालूम है पूरे देश में पार्टी है, इसीलिए इसमें
इसीलिए कितने लोग लगभग आप लोग सब लोगों ने ज्वाइन किया? हम लोग करीब 400 आदमी आए हुए यहाँ पे। हाँ जी, 400 लोगों ने लगभग ज्वाइन किया। तो आप देख रहे हैं एक भारी संख्या में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इस लोगों ने ज्वाइन किया, और इन सबका कहना यह है कि हमें उन पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता था, इसलिए हम लोगों ने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।